देखो, यहाँ सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो, रेशनल नंबर का या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। अब मैम ये क्या चीजें होती हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि रेशनल नंबर्स में भी हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन और इर्रेशनल नंबर में भी हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिखाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ डेसिमल एक्सपेंशन की, तो वो किस तरीके के होते हैं। मैं अगर बात करती हूँ रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, राइट। तो वो होंगे या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब इनमें अंतर क्या है, काफी बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, एंड काफी बच्चे ये कहेंगे मैम ये क्या समझा रहे हैं, हमें नहीं पता। एंड रीअकरिंग, ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, रेशनल नंबर हम इसे क्यों कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेट्स सपोज 0.25 या फिर 8.26 या फिर 9.36, यहाँ पे जो डेसिमल के बाद टर्म्स हैं वो एक जगह पे रुक रही हैं, वो टर्मिनेट हो रही हैं, एंड हो रहा है, राइट, वो चलती नहीं जा रही हैं। तो मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल है। और आप इसे देख ही सकते हो, ये ऑलरेडी क्या है, टर्मिनेटेड है। और ये रेशनल नंबर कैसे है मैम, ये रेशनल नंबर ऐसे है, 8.26 को हम क्या पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल मैम। हम इसमें पॉइंट हटाएंगे और आराम से इसके नीचे हम लिखेंगे 100। और या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज 8.26 को मुझे पी बाय क्यू की फॉर्म में बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने डेसिमल में पहले ही सीखा है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर में अगर मैं 100 या 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर कोई भी जीरो वाली टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर 8.26 में मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये दो तरफ राइट एंड साइड तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, विच मीन्स इट विल गेट 826.0, विच मीन्स 826 ही आएगा अपॉन में 100। तो क्या मैं इसको 826 अपॉन में 100 लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैम। तो आपने तो पी बाय क्यू की फॉर्म में दिखा दिया, मतलब ये जो है हमारा रेशनल नंबर ही है। और ये टर्मिनेट क्यों होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसको डिवाइड कर देता है, उससे डिविजिबल होता है और रिमाइंडर हमारा जीरो बचाता है, दैट्स वाई ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। अब ये क्या चीजें होती हैं, एक बारी ध्यान से समझते हैं। देखो, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो हो जाएगा, ठीक है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मगर वो रियकर जरूर होना चाहिए, तभी हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में दिखाएंगे, मतलब तभी हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। और ये चीज हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत मैंडेटरी है। लेट्स सपोज कि अगर मैं लिख रही हूँ 0.333 डैश डैश डैश, विच मीन्स ये 0.3 बार लिख सकती हूँ। जो भी पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं, मतलब 0.33333 डैश है, 3 काफी बारी रिपीट हो रहा है, उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं इसे 0.3 बार से लिखूंगी। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, और साथ साथ ये रीअकरिंग भी है। तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो कि ना रुके और साथ साथ उसका टर्म डेसिमल के बाद उसका टर्म रिपीट हो रहा हो, चाहे वो ऐसे भी हो सकता है 0.100 डैश डैश डैश, मतलब 100 बार बार रिपीट हो रहा है, 100 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहना है राइट दिस वन एज 0.100 बार। यस मैम, आप इसे लिख सकते हो, और ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो कि अभी हम एक्सरसाइज 1.3 में समझेंगे भी। ये तो हमारे पास आ जाता है क्या, रेशनल नंबर वाला डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं बात करती हूँ इर्रेशनल नंबर वाला, कि मैम इर्रेशनल कौन से डेसिमल एक्सपेंशन को कहेंगे, वो कौन से होंगे जो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। वो एक ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ना तो वो टर्मिनेट कर रहे होंगे एंड ना ही वो रियकर कर रहे होंगे, नॉन रियकरिंग, ना तो वो रियकर हो रहे होंगे ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होंगे, जैसे कि √2, जैसे कि
पाई या फिर कोई भी पर्टिकुलर नंबर ले लो, इट्स 7.14321678 पॉइंट. सो दिस वुड बी इरेशनल नंबर. और आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि उसको रेशनल और इरेशनल हम कब कहते हैं. अब यही चीज मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाई है. आप एनसीईआरटी की ये पर्टिकुलर लाइन जरूर पढ़ें. एनसीईआरटी कह रही है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग, जो कि हमने देख लिया. हाँ यार, वो टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी तो टर्मिनेटिंग होगी. या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगी. या तो वो रीअकर कर रही होगी तभी जाके मैं उसे p बाय q की फॉर्म में दिखा सकती हूँ, जो कि 1.3 में करना है. मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, तो तभी वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, जो कि ऑलरेडी हमने अभी समझा ही है. इसी तरीके से इरेशनल नंबर के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है वो देखते हैं. यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग along with that non reoccurring. It's very important thing, right? So moreover a number whose decimal is non terminating non reoccurring, उसको हम irrational ही साबित करेंगे और उसको irrational ही कहेंगे, जहां पे ना तो वो रुक रही होगी ना तो वो रिपीट कर रही होगी. reoccurring कह लीजिए या रिपीट कर लीजिए, that would be same. चलिए, bye bye everyone and have a nice day. आप right click कर सकते हैं for the next video and left for the playlist. Bye bye everyone.